हेलो, दिस इज मितेश एंड वेलकम टू द कोर्स। आज हम देखेंगे टाइमर इंस्ट्रक्शन पीएलसी के अंदर है वो क्या है, कैसे वर्क करता है, कौन कौन से टाइप के टाइमर हमें पीएलसी में मिलते हैं। तो जब हम पीएलसी का प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो उसके अंदर हमने अभी तक देखा स्टार्ट स्टॉप लॉजिक करना है, लॉजिकल गेट्स डेवलपमेंट करना है, ये सब कुछ हमने अभी तक देखा। अब हम जो देखेंगे वो है आपको कोई भी आपका आउटपुट है या कोई भी प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर आपको टाइमिंग प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पंप को 10 सेकेंड के लिए ऑपरेट करना है, तो जहां कभी भी टाइमिंग आता है तो वो टाइमिंग हम पीएलसी के प्रोग्रामिंग के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। सो टाइमर इंस्ट्रक्शन है पीएलसी का डाटा डायग्राम के अंदर, जो बेसिकली क्या करता है, टाइमर इंस्ट्रक्शन जो है वो डिले प्रोवाइड करता है। जितना भी टाइम डिले आपको प्रोवाइड करना है उतना आप पीएलसी के टाइमर इंस्ट्रक्शन से प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका यूज कैसे होता है, तो बेसिकली जो भी हमारा आउटपुट है उसको ऑन ऑफ करने के लिए आफ्टर स्पेसिफिक टाइम डिले, फॉर एग्जांपल मुझे 20 सेकेंड बाद एक पंप को या फिर एक फैन को ऑपरेट करना है। जैसे मैंने इनपुट दे दिया, 20 सेकेंड का डिले होगा बीच में और उसके बाद एक फैन स्टार्ट होना चाहिए या फिर कोई मोटर स्टार्ट होना चाहिए। तो इस तरीके का कहाँ पे भी आपको टाइम डिले प्रोवाइड करना है, तो टाइम डिले प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं टाइमर इंस्ट्रक्शन। सो बेसिकली टाइमर इंस्ट्रक्शन जो है वो दो टाइप्स के आता है पीएलसी के अंदर, जो हम पीएलसी सीख रहे हैं उसके अंदर। एक फर्स्ट टाइप है वो है नॉन रिटेंटिव टाइप ऑफ टाइमर और दूसरा जो है वो है रिटेंटिव टाइप ऑफ टाइमर। दोनों के बीच के अंदर डिफरेंस क्या है, तो फॉर एग्जांपल आपने एक टाइमर लिया हुआ है, तो एक प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस 1 आवर का प्रोसेस है। मैंने प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया, टाइमर चल रहा है, अभी टाइमर पहुंचा है 15 मिनट्स पे और मैंने प्रोसेस को स्टॉप कर दिया। तो क्या होगा, जो भी 15 मिनट्स का प्रोसेस हुआ है तो नॉन रिटेंटिव टाइप का टाइमर जो है वो आपका टाइमिंग कहीं पे सेव नहीं रखेगा, वो डायरेक्टली 0 सेकेंड पे पहुंच जाएगा, मतलब वो रीसेट हो जाएगा। तो अब आप नेक्स्ट जो फिर से प्रोसेस स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू करने के लिए, तो आपका जो टाइमर है वो पहले से स्टार्ट होगा फ्रॉम द 0 सेकेंड। तो ये है नॉन रिटेंटिव टाइप ऑफ टाइमर। और रिटेंटिव टाइप के टाइमर में क्या रहता है कि आप जहीं पे भी आपकी प्रोसेस को स्टॉप करेंगे या फिर टाइमर का इनपुट बंद करेंगे, वहीं पे ही वो टाइमर जो है उसकी वैल्यू सेव कर देगा। फॉर एग्जांपल सेम प्रोसेस है 1 आवर का, अभी प्रोसेस पहुंचा है 15 मिनट्स पे और आपने प्रोसेस को बंद कर दिया, ठीक है। तो 15 मिनट्स जो है वो टाइमर उसकी मेमोरी में सेव कर देगा और जब आप नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तब आपकी जो प्रोसेस है वो अगेन 15 मिनट से स्टार्ट होगा। तो ये है टाइप ऑफ रिटेंटिव टाइमर, तो जिसके अंदर आपका जो भी टाइमिंग रन हुआ है वो आपका वहां पे सेव हो जाएगा। so, इसको हम बोलते हैं दो टाइप के डिफरेंट टाइमर। अब नॉन रिटेंटिव टाइप के टाइमर के अंदर दो टाइमर्स अवेलेबल है। फर्स्ट वन जो है वो है ऑन डिले टाइमर, दूसरा है वो है ऑफ डिले टाइमर। और रिटेंटिव टाइप के टाइमर में आता है रिटेंटिव ऑन डिले टाइमर। अब इन तीनों का वर्किंग क्या है, कैसे वर्क करते हैं वो देखते हैं। ऑन डिले टाइमर जो है उसका नाम है ऑन डिले टाइमर टी ऑन। तो कैसे वर्क करता है, तो आपको ऑन डिले टाइमर को इनपुट प्रोवाइड करना होगा और इसको रन करने के लिए आपको कंटिन्यूअस इनपुट देना रहेगा। जैसे ही आप इसका इनपुट बंद कर देंगे वो टाइमर रीसेट हो जाएगा, मतलब पहले से 0 सेकेंड पे आ जाएगा। मतलब जैसे ही आपके फॉर एग्जांपल टी ऑन टाइमर के अंदर हमने 5 सेकेंड का टाइम डिले प्रोवाइड किया है एज अ सेट पॉइंट, तो जैसे ही आप इनपुट प्रोवाइड करेंगे टाइमर को तो वो उसका जो टाइमिंग है 0 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड का वो काउंट करना स्टार्ट कर देगा और जैसे ही 5 सेकेंड कंप्लीट हो जाएंगे देन एक आउटपुट जनरेट करेगा और वो आउटपुट से हम जो भी हमारा प्रोसेस है या कोई भी आउटपुट को ऑन करना है वहां से हम उसको ऑन कर सकते हैं। तो ये है वर्किंग ऑन डिले टाइमर का। उसके अंदर क्या होगा, इनपुट आपको देना है और आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टाइमिंग आपको एक आउटपुट जनरेट होके मिलेगा। उसके बाद है ऑफ डिले टाइमर। ऑफ डिले टाइमर का वर्किंग टोटली रिवर्स है फ्रॉम द ऑन डिले टाइमर। ऑफ डिले टाइमर के अंदर आपको इनपुट देना है, आपका टाइमिंग अभी स्टार्ट नहीं होगा बट आपको आउटपुट एक तुरंत मिल जाएगा और जैसे ही आप इनपुट ऑफ करेंगे उसके बाद आपका टाइमर जो है वो टाइमिंग काउंट करना स्टार्ट करेगा एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टाइमिंग आपका जो आउटपुट ऑन था टाइमर का वो ऑफ हो जाएगा। तो ऑफ डिले टाइमर का नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि वो इनपुट को ऑफ करने पे टाइमिंग काउंट करता है। तो ये है ऑफ डिले टाइमर और लास्ट में है रिटेंटिव ऑन डिले टाइमर, आरटीओ शॉर्ट फॉर्म है उसका। तो ये सेम एज वर्क करेगा ऑन डिले टाइमर जैसा, आपको इनपुट देना है, ये तुरंत टाइमिंग स्टार्ट कर देगा टाइम काउंट करना और जैसे ही टाइम काउंट कंप्लीट हो जाएगा तुरंत ही आपको एक आउटपुट जनरेट करके देगा। सिर्फ डिफरेंस इन दोनों में ये है ऑन डिले और रिटेंटिव ऑन डिले के अंदर
कि आपको ऑन डिले को रीसेट करना है, मतलब पहले से आपको जब स्टार्ट करना है तो आपको सिर्फ उसका इनपुट ऑफ करना है, तो उसका जो टाइमिंग है वो जीरो पे आ जाएगी, जो आरटीओ में नहीं आता है। क्योंकि आरटीओ क्या करेगा, उसकी जो भी वैल्यू हुई है टाइमर की वो वैल्यू सेव रखता है। फॉर एग्जाम्पल आपने टाइमर लिया है 25 सेकेंड्स का आरटीओ टाइमर, आपने इनपुट दे दिया 25 सेकेंड्स, टाइमर ने कंप्लीट कर लिए, तो अब क्या होगा, 25 सेकेंड्स टाइमर के अंदर सेव हो जाएंगे। अगर आपको वो टाइमर दूसरी बार यूज करना है या फिर रिपीट करवाना है प्रोसेस को, तो उसके लिए आपके आरटीओ टाइमर को हमें मैन्युअली रीसेट करना पड़ेगा। मतलब प्रोग्रामिंग के अंदर मुझे एक रीसेट इंस्ट्रक्शन अलग से लेना पड़ेगा। तो जब मैं रीसेट इंस्ट्रक्शन को इनपुट प्रोवाइड करूंगा, उस टाइम पे ये जो आरटीओ टाइमर है वो रीसेट हो जाएगा। तो इस तरह हम यूज कर सकते हैं आरटीओ टाइमर। अगर हमें ऐसा प्रोसेस है कि जहीं पे भी हम स्टॉप करें प्रोसेस को, वो टाइमिंग सेव रहना चाहिए और देन वहीं से ही कंटिन्यू होना चाहिए, तो हम आरटीओ टाइमर का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल कोई प्रोसेस चल रहा है तो उसके लिए हमारे पास है ऑन डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर। अब टाइमर का प्रैक्टिकल्स कैसे करना है, टाइमर का यूज कैसे करना है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये सिर्फ टाइमर का थियरी का वीडियो था। थैंक यू।